अहाना लाई पुजारिनी की असली सच्चाई पोल्टू के सामने। बताया उसे कि तुम्हारी भोली सी दिखने वाली पत्नी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक स्पाई है। वो दुश्मन देश के लिए काम कर रही है और जिससे आपको भी खतरा है। पर क्या पोल्टू को अहाना की बात पर यकीन होगा? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत अहाना और अर्जुन के कमरे से होती है, जहां टेंशन हवा में घुली हुई है। रात का वक्त है, कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा है। अहाना बेड के एक कोने पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही होती है। अर्जुन अहाना के कहने पर मजबूरी में बेड पर लेटा हुआ करवट बदल रहा होता है, क्योंकि अहाना ने लैंप ऑफ नहीं किया होता। इसलिए अर्जुन को नींद भी नहीं आ रही होती। उसकी आंखों में नींद कम और गुस्सा ज्यादा होता है। अहाना थके हुए लेकिन सख्त लहजे में, अर्जुन आप दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो जाइए ना। वैसे भी इतनी सारी बहस करके आप मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो। मैं अभी तक अपना आधा काम भी नहीं कर पाई हूं। अर्जुन चिढ़ते हुए, तुम्हें लगता है मैं मैनेज कर लूं? तुम्हारी ये लैंप, ये लैपटॉप, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अहाना बोली, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करती हूं अर्जुन। आपसे भी यही उम्मीद रखती हूं कि आप मेरे काम की रिस्पेक्ट करें। मेरा काम भी इंपॉर्टेंट है। तभी अहाना का फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लिखा होता है अननोन नंबर। अहाना कॉल रिसीव करती है। पुलिस ऑफिसर धीमी गंभीर आवाज में, अहाना जी, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। जो जानकारी आपने दी थी उसके बेस पर हमें एक कॉन्फिडेंशियल लिस्ट मिली है। अहाना सीधी बात जाती है। अहाना, कैसी लिस्ट सर? पुलिस ऑफिसर, खुफिया स्पाइसेस की लिस्ट। इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग एक्टिव हैं, इस लिस्ट में एक चेहरा ऐसा है जिसे आप जानती हैं। पुलिस ऑफिसर व्हाट्सएप पर एक फाइल भेज देता है। अहाना जैसे ही फाइल ओपन करती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्क्रीन पर एक तस्वीर होती है पुजारिनी की। नीचे नाम लिखा होता है नंदिनी रॉय, दुश्मन देश की एक्टिव स्पाई। अहाना का हाथ कांपने लगता है। अहाना मन ही मन, तो मेरा शक गलत नहीं था। उसकी आंखों के सामने सारी बातें घूमने लगती हैं। पुजारिनी का पुलिस का नाम सुनकर डरना, उसका बार बार सवाल पूछना, उसका गुस्सा। अहाना गहरी सांस लेती है। तभी अर्जुन कुछ बोलता नहीं बल्कि बेड से उठ जाता है और एक बार फिर गांगुली सर के बारे में बोलता है। आपके बॉस की वजह से ही मेरी नींद खराब हो रही है। अहाना को गुस्सा आ जाता है और कहती है, मेरे सर की इंसल्ट मत करें। तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अहाना चौंक कर, ये आवाज पोल्टूदा के कमरे से आ रही है। अहाना चुपचाप कमरे से बाहर निकलती है। कॉरिडोर में अंधेरा होता है। वो धीरे धीरे पोल्टू के कमरे की खिड़की के पास जाकर रुक जाती है। अंदर से आवाज आ रही होती है, पुजारिनी तेज और शक भरी आवाज में, सच बताओ पोल्टू, तुम मेरा बैग क्यों देख रहे थे? पोल्टू कंफ्यूज्ड लेकिन सख्त, सच तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा पास्ट क्या है? तुम पुलिस का नाम सुनते ही इतना घबरा क्यों जाती हो? अहाना की धड़कन तेज हो जाती है। पोल्टूदा को भी शक हो चुका है। वो सोचती है। पुजारिनी कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर बात को घुमाने की कोशिश करती है। पुजारिनी, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। मैं थक गई हूं बस। पोल्टू कुछ बोलने ही वाला होता है कि अहाना अचानक खिड़की से हट जाती है। थोड़ी देर बाद जब पुजारिनी कमरे से बाहर चली जाती है, अहाना पोल्टू के पास जाती है। अहाना धीमी गंभीर आवाज में, पोल्टूदा, आपको मुझ पर भरोसा है? पोल्टू थका हुआ, अहाना तुम बोलो, क्या बात है? मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ आई हो तो कोई ज़रूरी बात ही होगी। बताओ। वैसे भी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, समझ नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूँ और किस पर नहीं। अहाना पोल्टू को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ अर्जुन सो चुका होता है। अहाना दरवाज़ा बंद कर देती है, लैपटॉप ओपन करती है। स्क्रीन पर वही तस्वीर, पुजारिनी उर्फ नंदिनी रॉय। अहाना, ये देखिए, ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये एक इंटरनेशनल स्पाई है। पुलिस की कॉन्फिडेंशियल लिस्ट में इसका नाम है। पोल्टू स्क्रीन को देखता रह जाता है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। पोल्टू कांपते हुए, ये झूठ है ना? अहाना, काश होता, लेकिन नहीं पोल्ट। इसने देश के खिलाफ काम किया है और मुझे डर है कि इस घर के खिलाफ भी। पोल्टू कुर्सी पर बैठ जाता है। इसका मतलब मैं जिस औरत को अपनी पत्नी मानता हूँ, उसकी बात पूरी होने से पहले दरवाज़ा जोर से खुलता है। पुजारिनी वहाँ खड़ी होती है, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर शौक। पुजारिनी चिल्लाकर, अहाना तुम यहाँ पोल्टू के साथ क्या कर रही हो? अहाना और पोल्टू दोनों फ्रीज हो जाते हैं। पुजारिनी की नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ती है। उसकी तस्वीर, नाम, उसके चेहरे का रंग पल भर में बदल जाता है। पुजारिनी पैनिक में, ये सब बकवास है। वो अचानक पीछे मुड़ती है और भागने की कोशिश करती है। पोल्टू चिल्लाते हुए, रुको पुजारिनी। पुजारिनी कॉरिडोर की तरफ दौड़ती है। अहाना भी पीछे भागती है। अहाना मन ही मन, अगर ये भाग गई तो सब खत्म। लेकिन तभी बाहर पुलिस की जीप पहुंच जाती है। क्लिफ हैंगर, क्या पुजारिनी भागने में कामयाब हो पाएगी? क्या पोल्टू अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास कर पाएगा? और क्या अहाना इस खतरनाक स्पाई को एक्सपोज कर पाएगी या खुद मुसीबत में फंस जाएगी? अगला एपिसोड होगा धमाकेदार, खौफनाक और फुल सस्पेंस से भरा। लाइक, सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलता है हर राज के पीछे का असली सच।